Hello and welcome to the today's grammar episode dealing with time. Time refers to tense. Tense. Confusion. आपको confusion होता है. Tense. What are the different tenses of the verbs? When the action is done, that is verb. So आज हम पढ़ेंगे tense और उसको बिल्कुल खत्म करेंगे कि कैसे differences होते हैं different kinds of tenses में and what we should do to avoid mistakes, right? So today's topic is tense. Tense refers to time, time of action. ठीक है, कोई भी काम कब किया गया, that refers to tense. ठीक है, उसको बोलते हैं tense यानी कि time. When the action is done. Now action is done in three different kinds of time. Either it is done in the present as I am teaching now. इस समय अभी मैं काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं. So this is present. अगर मैं कल पढ़ा रहा होता तो वो क्या होता, बीता हुआ समय. So उसको क्या बोलते, past tense. And अगर next day, today के बाद जो next day you will be watching me or you will be studying me, so that will be the future. इतना तो बहुत basic सा है. I hope everybody would be clear with this. So tense has two different phases or time has two different phases. First one is present, second one is past, and third one is future. Okay, three different phases होते हैं. This one is clear. Now let's study with the difference between present, past and future. What are the things which you need to be careful of? कौन सी चीजें आपको careful होनी है जिनसे ये clear होता है कि ये क्या है, ये present है, past है या future है. तो let's begin. ठीक है, तो शुरू करते हैं. जैसे मैंने अभी आपसे कहा, मैं आपको इस समय आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, तो दिस इज प्रेजेंट टेंस, राइट. तो इसको लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? प्रेजेंट में भी देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरीज. सो सपोज फॉर एग्जांपल वी टेक अ सब्जेक्ट. हम एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, वह, ही. ठीक है, तो there are certain categories according to which the verb in the present tense is used. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं simple present. We start with simple present or present indefinite भी बोलते हैं इसको. Present indefinite. Indefinite क्यों बोलते हैं? Because the time of action is not sure. प्रेजेंट में अगर हम कहें मैं पढ़ा रहा हूं तब तो ठीक है, आई एम टीचिंग, सो द टाइम इज नोन. बट व्हेन आई से आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, तो व्हाट डज इट मीन? मैं पढ़ाता हूं, कब पढ़ाता हूं? सुबह पढ़ाता हूं, शाम पढ़ाता हूं. टाइम ऑफ एक्शन इज नॉट नोन इन द प्रेजेंट, समय के अनुसार. सो दैट इज कॉल्ड एज टेंस. उसको बोलते हैं टेंस. प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं. तो जैसे देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू विच वर्ब्स चेंज होती हैं. वर्ब्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टेंसेस में चेंजेस होते हैं. दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ. वो आपको बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है. जैसे सबसे पहले तो हम ले लेते हैं जो प्रोनाउन का सीक्वेंस है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. लेट्स बिगिन विद दैट सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सी होती है? आई, मैं होता हूं. फर्स्ट पर्सन मैं हूं. सेकंड पर्सन क्या होती है? यू. और थर्ड पर्सन क्या होती है? ही और शी. ठीक है, ये होते हैं प्रोनाउंस होते हैं. आई होप इतना तो मालूम ही होगा आपको. तो पहला मैं होता हूं, दूसरा होता है जिससे हम बोल रहे हैं, यानी कि इस समय आप सुन रहे हैं. नाउ यू आर लिसनिंग टू मी और नॉट. पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं, वो क्या है? सेकेंड पर्सन. और अगर हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, भले उसका नाम लेकर बात करें, यहाँ पर हम एक लिख दें, नेम भी लिख दे रहे हैं. जैसे हम कहें विराट कोहली, रोहित शर्मा या और किसी का नाम हम ले लें, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ थर्ड पर्सन. ठीक है, अब इनके साथ वर्ब्स में क्या ध्यान रखना है, इन सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या ध्यान रखना है?
जैसे when I है तो कोई भी वर्ब ले ले, जैसे प्ले ले लेते हैं, खेलता हूं, ठीक। तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, बेस फॉर्म वो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बेस फॉर्म बोलते हैं इन द ओरिजिनल फॉर्म। जब तुम आता है, ठीक है, यू के साथ भी बेस फॉर्म यूज होती है, अगेन द सेम इन द ओरिजिनल फॉर्म में यूज होती है। बट वेन ही शी आएगा और या किसी का नाम आएगा, अभी हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, यू में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनेगा कि आप यू किसके लिए यूज कर रहे हैं। अभी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, वी विल टॉक इट इन डिटेल्स, आई विल रिमूव योर कंफ्यूजन टुडे फॉर अबाउट एवरीथिंग। सो ही शी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स है या किसी का नाम लिख लीजिए, तो ही शी या नाम लिखने पर जब जो वर्ब है उसके साथ एस जुड़ जाता है, ठीक है, अलग से लिख रहे हैं, इसके साथ एस जुड़ जाता है, टाइम के साथ इसको सही एडजस्ट करने के लिए एस जुड़ जाता है, ठीक है। दिस इज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ है, ठीक है। व्हेन द सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर देन व्हाट वी डू इज वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिल्कुल बेस फॉर्म हम यूज करेंगे, ठीक है। जहां पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है या किसी का नाम है, जैसे विराट कोहली प्लेज क्रिकेट, प्ले क्रिकेट नहीं होगा, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले टेनिस, यू प्ले बास्केटबॉल, यू प्ले लॉन टेनिस, कैरम, एनीथिंग व्हाटएवर, लूडो लूडो खेलते हैं तो कुछ भी खेल सकते हैं ना, तो जो भी खेलते हैं तो उनका बेस फॉर्म यूज होता है, ठीक। और लेकिन जब ही शी प्रोनाउन आ जाती है या किसी का नाम आ जाता है तो हम वर्ब के साथ एस यूज करते हैं। इतना समझ में आया, ये ध्यान रखिए, हमेशा चलेगा ये, विथ एवरीथिंग इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ इसके बाद सेंटेंस देखेंगे। अब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, आई तो सिंगुलर ही रहेगा, यू प्लूरल हो सकता है, ठीक है। तो यू के साथ वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, यू का मतलब तुम हो या वे हैं, तो भी यू के साथ व्हेन यू इज मेंशन वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एक है या प्लूरल है, वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, वर्ब में क्या लगेगा, वर्ब बेस फॉर्म में ही रहेगी, वर्ब विल बी इन बेस फॉर्म, तो यू के साथ क्या रहेगा, ले ही रहेगा। तुम खेलते हो, ठीक है, तो बेस फॉर्म में ही रहेगी। बट व्हेन द सब्जेक्ट बिकम्स दे, ही शी और नाम लिखा था, लेकिन जब सब्जेक्ट दे हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब एस नहीं लगेगा, तो भी बेस फॉर्म में रहेगी। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में प्लूरल हो जाएगा, वी हो जाएगा, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई होता है उसका प्लूरल हो जाएगा वी, तो वी के साथ भी बेस फॉर्म यूज होगी, बेस फॉर्म ही यूज होगी, ठीक है। अंडरस्टूड, सो द बेस फॉर्म ओनली बी यूज्ड, बेस फॉर्म ही केवल यूज होगी जब सब्जेक्ट्स प्लूरल हो जाएंगे, ठीक। अब समझ में आ गया। अब हम देखते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो जितने भी हैं सब्जेक्ट्स उनके अकॉर्डिंग वर्ब्स चेंजेस होते हैं, दैट यू हैव टू, द फर्स्ट स्टेप व्हाइल लर्निंग ट्रांसलेशन इज सॉरी टाइम और टेंसेस दिस। नाउ लेट्स सी टुवर्ड्स द फॉर्म कि कैसे इसका यूज होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज क्या है, आइए देखते हैं, लेट्स सी। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है, एक तो वेरी इंपॉर्टेंट यूज इज कि प्रेजेंट में बताना क्या हो रहा है, सो आई प्ले
क्रिकेट। हिंदी क्या होगी? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इस तरीके से जब सेंटेंस हिंदी में एंड होगा, इंग्लिश में अगर इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, सो व्हेन द सेंटेंस इज एंडिंग लाइक दिस, मैं खेलता हूँ, करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सो दैट विल बी द टेंस, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। कब खेलता हूँ? टाइम नहीं दिया है, इसलिए इट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अभी बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर टाइम दिया हो तो भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ शी क्या हो जाएगा? प्लेयर्स क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। तो हमने क्या बताया था, जब सब्जेक्ट शी, ही या किसी का नाम आएगा तो वर्ब में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। तो पहला यूज है फॉर टेलिंग अबाउट समबडी डज समथिंग इन द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट में कोई कुछ करता है या किसी की कोई आदत है, इसको एक्शन भी कहते हैं, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर हैबिचुअल एक्शन whether the time is specified or not। हैबिचुअल एक्शन के लिए भी यूज होता है ये। इट इज ऑल्सो यूज फॉर हैबिचुअल एक्शन, यानी कि किसी की हैबिट है क्योंकि किसी काम को करने की, तो वो उस काम को रोज करता है, तो हैबिट के लिए भी यूज होता है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे अब हैबिचुअल एक्शन के लिए तीसरा सेंटेंस लिखेंगे, ही स्मोक्स, सिगरेट भी लिख सकते हैं। शी goes for a walk। he smokes a cigarette and she goes for a walk। अब इसमें es इसलिए लग गया क्योंकि verb was ending in a wall। ठीक है, इसलिए इसमें कुछ वर्ब्स में es लगता है, कुछ वर्ब्स में s लगता है। ठीक, तो he smokes a cigarette, she goes for a walk। तो ये सारे क्या डिस्क्राइब करते हैं? ये हैबिचुअल एक्शन भी डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि किसी की कोई आदत। जैसे मैं पढ़ता हूं, तो अगर मैं कहूं मैं रोज पढ़ता हूं, तो अगर रोज हम वर्ड ना भी लगाएं, इवन इफ वी डोंट ऐड द वर्ड रोज, तब भी वो हैबिचुअल एक्शन को इंडिकेट कर सकता है सेंटेंस। जैसे ही स्मोक्स सिगरेट, अगर इसमें हम लगा दें ही स्मोक्स सिगरेट डेली, तो भी ये हैबिचुअल एक्शन है, और अगर हम नहीं भी मेंशन करेंगे तो भी हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है। सिमिलरली शी गोज फॉर अ वॉक, शी गोज फॉर अ वॉक एवरी डे, whether we say this or not, whether we use this time word or not, हम ये time word use करें या ना करें, लेकिन even if we are not using the time word, it indicates towards habitual action। तो simple present tense का use है something which happens at an indefinite time, or it indicates a time of action happening every day at a given time। किसी समय पर, जैसे डेली भी कह रहे हैं शी स्मोक्स अ सिगरेट डेली, तो कब डेली? रोज करती है, किस समय ये तो नहीं, एग्जैक्ट समय तो नहीं स्पेसिफाइड है, डेली है, एवरी डे। शी गोज फॉर अ वॉक, वो रोज टहलने जाती है, तो टहलने जाती है व्हाट टाइम एट एक्चुअली एट इन द प्रेजेंट, इट इज नॉट स्पेसिफाइड, so that is why it is called as indefinite tense, means exact time is not known। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए आगे का, इसमें क्या समझने आना है, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब जब इतना क्लियर हो गया, व्हेन द टाइम ऑफ एक्शन इज इनडेफिनिट इन द प्रेजेंट, है से एंड हो रहा है, होता है, खाता है, पीता है, सोता है, रोता है, धोता है, इफ सच काइंड ऑफ थिंग्स आर मेंशन, ये मेंशन हुआ है, ठीक है, दिस इज मेंशन, तो वो इंडेफिनिट टेंस है। व्हाट अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस? अगर क्वेश्चंस ऐड आज पूछना है किसी को सिंपल प्रेजेंट में, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए क्वेश्चन किससे शुरू होते हैं? दो तरीके से क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। एक क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं? व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, एटसेट्रा। ठीक है, होते क्वेश्चन वर्ड्स। और दूसरे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। दूसरे होते हैं
हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में डू या डज, डू वर्ब थी उसमें यस लग गया, तो जो वो वाली वर्ब्स होती हैं इनमें यस लग जाता है, तो डू या डज का यूज करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे, क्वेश्चन का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। क्वेश्चन का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड, बहुत ही आसान है, प्लस डू या डज, इनमें से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्वेश्चन, एक चीज बिल्कुल गांठ बांध लो, वन थिंग यू मेमोराइज इट वेरी स्ट्रिक्टली, that whenever you are making a question in any tense, simple present continuous, past continuous, future, किसी भी टेंस में जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो जब भी क्वेश्चन वर्ड या तो आएगा या हेल्पिंग वर्ब आएगी उस टेंस पहले, सब्जेक्ट कभी भी पहले नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद, अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। समझ में आया? अभी देख लीजिए, दो क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये मिस्टेक मत करना क्योंकि ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, अभी दिखाएंगे कैसे। क्वेश्चन वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं व्हाट, क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, सब्जेक्ट, सपोज सब्जेक्ट पहले लेते हैं, ही ले लेते हैं, सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो ही के साथ क्या यूज होना है, ऐसे यस होना है, तो हम व्हाट डज लिखेंगे, फिर ही, और वर्ब क्या है, प्ले, व्हाट डज ही प्ले, ठीक है, वर्ब क्या खेलता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अब आपको समझने के लिए हम क्या करते थे, जब हम सिंपल प्रेजेंट में असर्टिव सेंटेंस लिखते थे या स्टेटमेंट लिखते थे तो हम सेंटेंस क्या बनाते थे, हम बनाते थे ही प्लेज, ही प्ले वहीं पर है, इन दोनों में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, वो वहीं पे है, उसके पहले दो वर्ड्स आ गए, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर एस नहीं लगा है, क्यों, क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं और वी हैव ऑलरेडी यूज्ड वन एस हियर, एस वाली वर्ब हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसलिए यहां से जो वर्ब है उसमें से एस हट जाएगा, s will be removed from here because we have already added es here in the verb, तो एक verb में आ चुका है इसलिए अब दोबारा से नहीं आएगा। समझ में आया? दिस इज द पॉइंट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड, व्हाट डज ही प्लेज नहीं होगा, व्हाट डज ही प्ले, क्यों, क्योंकि ही प्ले है और ये वर्ब है और ये भी वर्ब है, ठीक। नाउ अब इसका दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, इसी के नीचे लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, डज ही प्ले, डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। हमने क्या किया, देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, इसको डिवाइड करते हैं, देखिए व्हाट खाली, डज 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 यहीं पर आया, ही यहीं पर है, प्ले प्ले वहीं पर है। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ये सेंटेंस स्ट्रक्चर सबके सारे टेंसेस में फॉलो होगा। जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो जो हमारे सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस का स्टेटमेंट का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ करता था, द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट असर्टिव सेंटेंस, वी आर नॉट डिस्टर्बिंग इट एट ऑल, वी आर जस्ट सिंपली एडिंग क्वेश्चन वर्ड्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स बिफोर इट। इसके बाद कुछ भी आए टेंस को डिनोट करने के लिए, सब ऑब्जेक्ट आए और वर्ब्स आए, कुछ भी आए, बट जो वेरी बेसिक सा फॉर्म है उसमें क्या होगा, पहले व्हाट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगी वर्ब। इसमें ये आपको बताने के लिए, समझाने के लिए लिखा था। फिर देखो यही लिखा हुआ है, डज ही प्ले, डज ही प्ले, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। इसको हम अब इरेज कर देते हैं, लेट मी इरेज इट सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज। नाउ सी, डज ही प्ले, डज ही प्ले, तो एक क्वेश्चन शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा शुरू होता है क्वेश्चन वर्ड से, तो क्वेश्चन वर्ड वाले में भी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है और इसमें भी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है भाई? Am I right? क्या मैं सही हूँ? बताओ भैया, क्या मैं सही हूँ? है ना? तो सही हूं ना? तो देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, तो क्वेश्चन वर्ड्स के केस में आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ आया? पूछे कि नहीं पूछे? समझ आया? भैया ना समझ आया तो बता देना,
फिर से समझा देंगे, है ना? आई एम हियर टू जस्ट हेल्प यू आउट गाइस. I will do my level best to make you understand everything. You know how I ever learned to speak such a good English after working very, very hard on my English in every possible way, whether it was learning grammar, tenses, या बोलना, speaking. I have worked very, very hard, extremely hard. आप मेहनत करिए, आप भी कर सकते हैं, डिसिप्लिन रखिए लाइफ में, ठीक है? तो सिंपल प्रेजेंट में ये चीजें ध्यान रखनी है. समझ में आई इतनी बात? अब देखिए, जैसे इसी में क्वेश्चन है, कोई और वर्ड से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, मान लीजिए वाई से शुरू हो रहा है और सब्जेक्ट है दे, तो दे के साथ क्या आती थी वर्ब? बेस फॉर्म में आती थी. अब वाई क्योंकि प्लूरल है तो डू आएगा, तो प्लूरल के साथ डू यूज करना है और सिंगुलर के साथ क्या यूज करना है? डस. डू with plural and does with singular. Why do they play? Why do we play? Both are plural. ठीक है. लेकिन एक्सेप्शन ग्रामर भी क्या है कि you के साथ प्लूरल आएगी, वर्ब what do you play, why do you play, प्लूरल आएगी, और आई के साथ भी प्लूरल आएगी. यही तो बस चीजें कंफ्यूज करने वाली हैं, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान में रखना है. यहीं पे तो वरना मात खा जाएगा हिंदुस्तान, यहीं पे तो हो जाएगी गुगली. ये गुगली नहीं होनी है. तो वाई डू यू प्ले, why do they play, why do we play, why do I play. So इन सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ डू ही आएगा. सिंगुलर किसके साथ? डस किसके साथ आएगा? ही, शी या नेम के साथ, नाम के साथ. ये समझ में आया? नेम के साथ सिंगुलर आएगा. जैसे मेहनत करवा रहे हो हमसे, सीख लेना, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं. जैसे लिखा हुआ है, why does रोहित play? रोहित क्यों खेलता है? तो रोहित हमने क्या बताया था? ही, शी की कैटेगरी में आता है, थर्ड पर्सन बनाया था. वैसे सिंगुलर है, बस ऐसे समझिए, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यूज करना है. समझ में आया? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर. और सिंपल प्रेजेंट का यूज हम कहां पर करते हैं? सिंपल प्रेजेंट का यूज हम करते हैं वेयर टू शो समथिंग हैपेंस इन द प्रेजेंट टाइम, जहां पर टाइम इंडेफिनिट है. व्हाई डज रोहित प्ले? रोहित क्यों खेलता है? प्रेजेंट में कोई बात जनरली कहने के लिए या कोई हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करने के लिए. व्हेन डज रोहित प्ले? वाई की जगह पर हम व्हेन लिखते हैं. कब खेलता है? तो हम सिंपल में एक प्रेजेंट समय में हम पूछ रहे हैं, टाइम ऑफ रीजन पूछ रहे हैं प्रेजेंट में. सो उसके लिए व्हेन डज रोहित प्ले, ठीक है, उसके लिए हम व्हेन का यूज करेंगे. समझ में आया? वी डू दैट. सो दिस इज हाउ we make use of simple present and present indefinite. So simple present is used for the time of action which happens in the present time, जिसका time indefinite है. और simple present also is used to show a habitual action. कोई काम जो रोज होता है, भले वो रोज वाला टाइम का वर्ड दिया हो, डेली, एवरी डे दिया हो, सुबह दिया हो, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, तो भी दिया हो, मॉर्निंग भी दिया हो, तो भी वो इंडिकेट टुवर्ड्स हैबिचुअल एक्शन. जब मैं कह रहा हूँ आई गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब मैं रोज सुबह जाता हूँ, ठीक है, तो दैट इंडिकेट्स हैबिचुअल एक्शन ऑटोमेटिकली. समझ में आ गया आपको? तो आई होप सिंपल प्रेजेंट टेंस इज क्लियर. प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज समझ में आ गया. कोई काम जो करंट में होता है और जिसमें हैबिचुअल एक्शन इंडिकेट होता है.